कि वो सबसे अमीर बन जाएं, जिनमें शामिल थे डांटे और उसके 3 साथी। एक दिन जब हेलेना अपने घर पर जा रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसके परिवार को गुंडों ने पकड़ रखा है और वो गुंडे उनके परिवार से पूछताछ कर रहे हैं कि हमें तुम्हारे खजाने का पता बता दो वरना हम तुम सभी को जान से मार देंगे। हेलेना उस टाइम पर एक बच्ची होती है इसलिए वो कुछ कर नहीं पाती और उसी मूवमेंट पर डांटे के लोग उन सभी को गोली से मार देते हैं, मगर हेलेना एक सोफे के नीचे छिप जाने की वजह से बच जाती है और तभी उनमें से एक गुंडे की नजर हेलेना पर पड़ती है, मगर उसका दिल पसीज जाता है। वो सोचता है कि इसका पूरा परिवार तो खत्म हो गया है, अब इसे जान से मारकर क्या मिलेगा, इसलिए वो उसे अपने साथ में मिला लेता है और वो इसे अपने एक पुराने घर पर भेज देता है जहाँ पर उस गुंडे के पिता और उसके बड़े भाई उसे लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं और साथ ही उसे एक अच्छा स्किल फाइटर भी बना देते हैं। अब बात करते हैं इस कहानी की 6th कैरेक्टर की, जिसका नाम है रैनी मोंटेया। बेसिकली रैनी एक पुलिस वाली होती है जिसका काम होता है क्रिमिनल केसेस पर इन्वेस्टिगेशन करना। इस कहानी की 7वीं मेन कैरेक्टर का नाम है कैसेंड्रा केन, जो कि बेसिकली एक छोटी सी बच्ची होती है। साथ ही गौतम शहर की एक चिंदी चोर भी होती है, इसे जहां मौका मिले वहां पर चोरी कर डालती है। कैसेंड्रा ने आज तक गौतम शहर में कई लोगों को लूटा, उन सभी की कीमती चीजें भी चुराई और अब उसने एक ऐसा हीरा चुरा लिया है जिसके पीछे ब्लैक मास्क पड़ा है। और इस कहानी का लास्ट और आखिरी मेन कैरेक्टर है पैट्रिक एरिक्सन, जो कि पुलिस वाला है जिसके ऊपर गौतम शहर की पूरी जिम्मेदारी है। सो आई होप कि इन सभी इन्फॉर्मेशन के बाद में अब आपके माइंड में एक स्टोरी बिल्डअप हो गई होगी इन सभी कैरेक्टर्स के साथ में। तो चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर सुसाइड स्क्वाड की एंडिंग हुई थी, जहां में दिखाया गया था कि जोकर ने हार्ली क्वीन को उस जेल से छुड़वा लिया था जहां पर हार्ली क्वीन कभी एक कैदी बनकर रहा करती थी। उसके बाद में हार्ली और जोकर का प्यार परवान पर था, दोनों ही एक दूसरे के साथ में काफी खुश थे, मगर जोकर को हार्ली इरिटेट करने लगी थी, इसलिए वो अब उससे अपना पीछा छुड़वाना चाहता था। और एक दिन ऐसा आया जब जोकर ने हार्ली के साथ में अपना ब्रेकअप कर दिया। इस बात से हार्ली बिल्कुल टूट सी जाती है, वो बस अपने घर में पड़ी रहती है, खाती पीती रहती है और साथ ही अब उसने एक जानवर को पालने का भी डिसाइड किया होता है, इसीलिए वो एक शेल्टर में पहुंच जाती है जहां पर वो एक हाइना को अपना पेट बना लेती है और साथ ही उसका नाम रखती है ब्रूस, क्योंकि ब्रूस वेन ही था जिसने कि उसे जेल में पहुंचाया था। और साथ ही वो एक अच्छी स्केट फाइटर भी होती है। इसके बारे में हमें इस कहानी के एंड में एक बार और दिखाया जाएगा। वहां से हार्ली क्लब में जाती है, ये वही क्लब होता है जो कि ब्लैक मास्क का होता है। वहां पर वो खूब सारी ड्रिंक करती है और तभी वहां पर उसकी ड्रिंक एक इंसान पर गिर जाती है। वो उस पर चिल्लाता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता अंधी बेवड़ी, और तभी उससे गुस्सा आ जाता है और वो उसकी टांगों पर कूद जाती है, जिसकी वजह से उस इंसान की टांगें टूट जाती है और वह इंसान और कोई नहीं, वो होता है उसी ब्लैक मास्क का ड्राइवर। इस बात से ब्लैक मास्क को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हार्ली क्वीन को अपने क्लब से निकलने के लिए कह देता है और जब वो वहां से निकलती है तो उसे भी अब ब्लैक मास्क पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और इसी वजह से अब हार्ली डिसाइड कर लेती है कि वो ब्लैक मास्क को पूरी तरीके से तबाह कर देगी और वो पास ही मौजूद खड़े एक ट्रक को स्टार्ट कर देती है और सामने एक केमिकल फैक्ट्री के अंदर जाने लगती है। वही केमिकल फैक्ट्री होती है जिसके अंदर उसने अपने आप को जोकर के लिए बदला था और साथ ही वही केमिकल